हेलो। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। सरिता जी से बात हो रही है। हाँ मैं सरिता राजी बोल रही हूँ, बोलिए। आवाज पहचाने? नहीं, बोलिए ना। नहीं पहचाने? नहीं, बोलिए। रोशन रोहित। अच्छा, रोशन रोही बोल रहे हैं, बोलिए। यही बोल रहे थे, अनाप शनाप जो इंटरव्यू जो दे रही है किरण सिंह, ये गलत नहीं कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। माता अगर जो पिता आप पर लोग का कभी नहीं जाना चाहिए। अगर इधर सुनिए, अगर आप लोग का बात मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो वो भी ठीक है। तब फिर हम अपने आप पे आ जाएंगे। इतना सुनिए, दिन हो गया आपको इतना दिन हो गया हम कभी कॉल किए? लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आप रोशन रोही बोल रहे हैं। हम आपको क्या बोल रहे हैं, इतना दिन हो गया आपको दिन हम काम कॉल करके मैं किया हूँ, ये बताइए पहले। ठीक है, आप नहीं किए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप रोशन रोही नहीं बोल रहे हैं। मेरा बिट्टू भी अभी कॉल किया? नहीं किया, कभी नहीं किया। नहीं, मेरा आपसे यही कहना है कि आप रोशन रोही नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप मानिए या ना मानिए, जो बोल रहे हैं उतने बात को समझिए, ठीक है? मेरा देखो, अब अगर आप रोशन रोही भी हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। सोशल मीडिया पे हाँ आवाज सुने हैं, आवाज मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ। फिर भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप नहीं, दोनों का जो भी नाइट मैटर है। नाइट में इधर सुनिए, नाइट में स्टेट शो था, ठीक ना? गला पूरा फंस गया है, ठीक। नाइट में पूरा तबीयत डाउन हो गया था, आज भी स्टेट शो करना जाना है। अच्छा, हम लोग के पास टाइम नहीं है अभी। तो एक बात हम कल बोलना कल चाहते हैं कल रोशन, मेरा मेरी बात कल ये सुनो, मेरी कल बात ये सुनो मेरा ना। बिट्टू 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 बताया कि भैया देखिए वीडियो ऐसा ऐसा आया है। तब हम्म मैं आके लाइव में भी बोला क्या वो अपने आप में संभाल करे। लेकिन और तो देख रहे हैं वो दिन पे दिन तो और बढ़ते जा रहे हैं। इतना दिन वो इंटरव्यू दिया, हम एक भी इंटरव्यू नहीं दिया जेल से निकलने के बाद उसके खिलाफ। तो आप क्या सोचे हो, किरण को लेकर आप क्या सोचे हो? कौन? हम? हाँ, देखिए, इसमें हम कुछ नहीं सोचे, हम यही सोचे हैं अगर वो अपने आप में खुश है तो हम भी खुश हैं, ठीक। किसी के लिए कोई किसी के बिना कुछ अड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती है, मतलब। प्यार करते, इधर सुनिए, प्यार करते हैं तो मैं मानता हूँ प्यार नहीं करता है। मैं जब जेल से निकला इसको मैं एक वर्ड इंटरव्यू में कुछ गलत वर्ड नहीं बोला। नहीं इसके नहीं, वो बारे आपका में रहता है। इसके बारे में मैं भी बहुत चीज सुना और समझा भी। लेकिन तब हम्म, फिर भी हम उसको सोचे कि नहीं, माफ हर इंसान को करता है ना, करने माफ करता है कोई भी इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो हम सोचे थे क्या कुछ दिन तक इसको अभी कुछ ना बोले तो सही रहे, ये देखो पहले कहाँ तक कहाँ जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लेकिन लोग ये भी तो अभी बातचीत कर रहे थे। अभी मैं केस हाँ। काउंसलिंग में आरा जा रही हूँ। अभी मैं भी अपने टीम के साथ बात कर रही थी कि देखो, इसका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं वो जेल गया है। जेल जाने के बाद वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करके अपने दर्द के साथ वो समझौता कर रहा है। अब उसके बाद इस बच्ची को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। पेशेंस रखो, जो रिश्ते बन के बिगड़े हैं उसे बनने में समय लगेगा। सबसे बड़ी बात हम्म, मम्मी पे गया, पापा पे गया, हमको कोई ये एतराज गलत नहीं है, हुआ। ये गलत है। मैं भी हाँ सोशल मीडिया देखिए, के माध्यम से इस बात को टोक रही हूँ। मैं ये दोनों पे गया, मेरे मम्मी पापा पे गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरी बहन पे क्यों आके अटक गई फिर? नहीं, मम्मी पापा तक ही नहीं जाना चाहिए था। बहन तक अगर जाती तो चलिए, ननद भाभी का रिश्ता है, ठीक है ना। उसमें उसमें भी क्या बहन को तुम घिच ली? कहाँ का इंसाफ है? नहीं अगर नहीं, इंसाफ हम मैं सोचे बताती हूँ मेरा रोशन, बिट्टू आप मेरी बात सुनो रोशन, मेरी बात सुनो। मान लेते हैं हाँ कि आप भी मगह के हो, मैं भी मगह की बेटी हूँ, ठीक है। मेरा हाँ ये हाँ। कहना है कि ननद भौजाई का नोकझोंक चल सकता है, ठीक है ना। माता पिता तक ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि माता पिता सम्माननीय होते हैं। और उनके बारे में अगर इस तरह से बोल रही है तो ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि कल हम जैसी देखिए समाज सेवियां भी इसको जहाँ रहा पॉकेट नहीं ननद, करेंगे। जहाँ रहा ननद का बात, तो देखिए इसमें ननद का बात रहा ना तो उतना भी नहीं जाता है कि हक से ज्यादा फर्क जाता है। इंटरव्यू में भी हमको बिट्टू बिट्टू भाई मेरे को भेजा, देखिए मैं वीडियो है कभी मैं भेज रहा हूँ, मेरे को भेजा व्हाट्सएप पे, मैं देखा, अच्छा नहीं लगा, बोला 300 में तेरे बहनियां बिकती है पटना जंक्शन भी। कहाँ पे डिक्लेयर कहाँ से निकाल रही है? अगर यो निकाल रही तो मैं अभी उसके खिलाफ एक भी गाना नहीं निकाला हूँ। अगर मैं निकालना स्टार्ट करूँ तो उसका शायद इज्जत जो भी बचा इज्जत धज्जी उड़ जाएगा। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, हम अपने स्तर से सारा मामला को क्लियर करने का कोशिश करते हैं, इसको डाउन करने का कोशिश करते हैं। जिस जिस चैनल पे चल रहा है उसको बोलेंगे कि उसको डिलीट मरवाओ, इसलिए क्योंकि पारिवारिक मुद्दा इतना नहीं सोशल मीडिया पे क्रिएट करना चाहिए। आप भी देखो, हम एक बात है रोशन, आज मेरे से बात कर रहे हो
हम भी तुम्हारे लिए बोले हैं। एक बात हमेशा बोलेंगे, तुम एक बिहार का बच्चा हो और कहीं ना कहीं मगही शब्द को बहुत उजागर कर रहे हो, तो इतना ध्यान देना कि अश्लील गाना मत गाना, क्योंकि इससे बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। इधर सुनिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ। अश्लील एक मैं नहीं गाता हूँ, ठीक। आप अश्लील एक आप अगर मत गाओ, कौन गाता है वो मगही टारगेट होगा, आप मत गाना। अब आप में बहुत मगही कला क्षेत्र है। में, इधर सुनिए, अश्लील गाना जब से मैं जेल से निकला हूँ, कौन सा अश्लील गाना निकला हमको लिख के नहीं दीजिए नहीं नहीं पेपर पे। नहीं, आप गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, जब बस भी ऐसे देख ही रहे हैं तो मेरा पेशेंटली। हाँ, रंगदारी साउंड, जब भी देख रहे हैं तो रंगदारी साउंड मेरा अब ज्यादा टारगेट है। रंगदारी में भी गोली रिवॉल्वर नहीं, कुछ और शब्दों को आप पिरो, क्योंकि जानते हो ऐसे खुलेआम इस तरह से आप गाना बजाते हो, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको देखने वाले बिहार में बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, वो मैं मानता हूँ, वो चीज मैं सब चीज मानता हूँ। मैं इतना दिन इंटरव्यू में एक भी किरण सिंह के खिलाफ नहीं बोले, ठीक है, क्यों नहीं बोले, हम कुछ सोच के नहीं बोले। नहीं नहीं, वो सब आप अच्छा नहीं किए क्या हो, उसके लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मैंने वो बोला कि वो बच्चा आज तक एक शब्द नहीं बोला है। बिल्कुल, वो अपने आप में कुछ पालमान समझ रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मेरे बारे में जब रोशन नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने तो कुछ हम एक मिनट, हम भी उसके लिए हम भी कुछ सोच रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हम बैठे हैं। मैं दूसरे पे कहने पे नहीं रहता हूँ, अपने आप पे कहने पे रहता हूँ, ठीक। बिल्कुल जो मैं अपने काम से फिर अपना काम से जो सुन ले तो फिर मेरा दिमाग अटक जाएगा। नहीं नहीं, वो तो किसी भी बच्चे को क्रोध आएगा, जो वो बोल रही है वो किसी भी बच्चा का मन क्रोधित होगा। सरिता मैम, हम आपको आज पहली बार कॉल किए हैं ना, तो हम कभी आज के बाद हम आपको कॉल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, उसको समझाइए, अगर नहीं समझता है तो फिर हम अपने आप पे आ जाएंगे पुराना ही अंदाज में। नहीं नहीं, फिर हम नहीं देखेंगे कोई पुराना अंदाज नहीं। देखो रोशन, मेरी बात सुनो, रोशन मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हम 9 महीने जेल में रहे, जेल से निकले, हम उसको खिलाफ उसको कुछ वर्ड भी नहीं बोले। चलो तुम जैसे चल रही, तुम्हारा लाइफ में खुश है, तुम खुशी से जी रहे, तो हम भी खुशी से जी रहे। वो कुछ लोगों के बहकावा में आ गई है, वो कुछ लोगों के बहकावा में आ गई है, उससे हम बात करते हैं। हम भी उससे थोड़ा नाराज रूप ले लिए हैं। मेरे भी कमेंट में रोज आ रहे हैं, रोज नया नया गाना पे आ रही है। क्या मतलब ये इसके ऊपर आपके ऊपर टोल किया जा रहा है, तो आप भी गाना निकालिए, लेकिन हम आज तक गाना नहीं निकाले। कल भी हम लाइव आए तो उसको हम बोले क्या गई, देखिए अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो फिर हम अपने आप पे आ जाएंगे, गाना फिर संभल नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम बात उससे करते हैं। ठीक है रोशन, ठीक है ना, हम बात करते हैं। उससे बात कीजिए, अगर नहीं संभलता है तो भाई तब हम नहीं 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 नहीं, आप गलत मत करो। क्या आप अपने बिहार को गंदगी देना चाहते हो? आप लोगों के ये माहौल से पूरे बच्चे बर्बाद हो जाएगा। विश्वास कर लो, हर लड़का लड़की इसी तरह का नौटंकी करने लगेगा। आप लोग कम उम्र के बच्चे हो, आप एक अच्छा संगीतकार हो। आप देखो कि तुम अब फिल्मी दुनिया में जा रहे हो, एक हीरो रूप लेने जा रहे हो। अपने आप को गलत रूप नहीं देना है। और बिहार के बच्चा हो, पूरा इंडिया तुम्हें जाने, ऐसा गाना गाओ, अपने इंडिया का, अपना बिहार का नाम को उज्जवल करना है। गंदगी नहीं परोसना है, एक अच्छा गायक बन के उभरना है, ठीक है ना। किरण सिंह के तरफ से कहाँ से हमको कॉल नहीं आया। ठीक है, उसको हम सुधारते हैं ना, उसको हम सुधारते हैं, बात करते हैं। सोनम यादव को कॉल करके बोलती थी, लेकिन हम आज तक आपको नहीं बोले। सोनम यादव मेरे को कॉल करके बोली, आशीष यादव बोला, ये सब कहाँ का इंसाफ है। लेकिन वो सब बोला, मैं एक भी इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। नहीं, चलिए ठीक है, मैं बात करूंगी फिर आपसे, ठीक है ना। मैं उसको पहले शांत करती हूँ, ठीक है। ठीक है। इस नंबर पे जब भी कॉल कीजिएगा, हमसे बात नहीं होगा, मेरा साथ में रहता है हमेशा ये बंदा। जब भी बोलिएगा रोशन भाई से बात करा दीजिए, हमको बात करा देगा कभी। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसको रोकिए, अगर नहीं रोकता बिल्कुल रोकेंगे रोशन। हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू का ही अपने क्रोध को एक रूप दे दी है, कोई इसको मतलब बहका रहा है। जो मान के चलिए जो भी किए हम किए, तुम मेरे ऊपर टारगेट लो ना, जितना भी ले सकते हम खुले हम तुमको दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी समझोगे कि चलो हमसे नाराज है तो फालतू बोल रही है, लेकिन माता पिता परिवार पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसको भी कुछ समझ के टारगेट लेना चाहिए। बिल्कुल। जब मेरा रोशन खिलाफ नहीं कर रहा है अभी तक, तो हम उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हम भी उसके ऐसा, इधर सुनिए, हम आपको पहली बार बता रहे हैं, जब मैं जेल से निकला, मैं 10 दिन तक सोया नहीं। शूटिंग पे आया, शूटिंग पे हमको बहुत इंसान बोला, बहुत
आदमी बोला क्या ऐसा ऐसा बात है, तो हम फिर भी हम उसके बारे में बहुत चीज सोचे। ऐसा नहीं सोचे क्या मतलब नहीं रखना है, नहीं, प्यार रखना है। कभी मरता है, प्यार कभी देखिए, किए हो तो सब तो एहसास रहेगा ही। हम सरिता में मम्मी से भी बात किए, पापा से भी बात किए, जो हम्म, होता है पारिवारिक मतलब फैमिली मामले में, तो हम लोग बात किए, ठीक है। इसमें मेरी बहन और मम्मी बोली है, ठीक है, बोली है ठीक है, तुम्हारा जैसा इच्छा करता है तुम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जानते हैं मीडिया पे एक वर्ड कुछ भी बोलते तो फट से मीडिया से वायरल हो जाता है, बिल्कुल 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 और उसी को 4 गुना तेज बढ़ा के कुछ से कुछ काट के वीडियो कुछ और सेंड कर देता है पब्लिक। बिल्कुल। ठीक है रोशन, फिर हम बात करेंगे आपसे, पहले हम